जनाब चेयरमैन बहुत बहुत शुक्रिया। बजट 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 पे तैयारी करके आते हैं, रात को एक और बजट आ जाता है, उस पे तैयारी करके आते हैं, अगली रात को एक और बजट आ जाता है। यहां जो बजट पे बहस हो रही है वो इस बजट पे तो हो ही नहीं रही, ये तो कुछ भी नहीं है। ये रात 11:30-12 बजे के करीब लोगों को टाइम भी नहीं देते कि वो टैंकियां फुल कराएं। उस वक्त अनाउंसमेंट करते हैं 30 + 30 + 24 पेट्रोल की कीमत 84 रुपए एकदम से बढ़ा दी। तो बजट, एक तरफ बजट आता है, दूसरी तरफ उसके बाहर की जो चीजें हैं, आवाम पर जो बोझ। बजट है क्या? आपका बजट यह है कि आपके कितने खर्चे हैं, कितने आमदनी है, आपने उसमें तवाज़ुन करना है और कोशिश कर रही है कि आमदनी बढ़ानी और खर्चे कम कर रहे हैं। इसी तरह हर घर का एक बजट होता है, किचन चलता है, बच्चों की फीस होती है, उसे अपने घर का बजट बनाना होता है। इस वक्त एक गरीब आदमी अपने घर का बजट नहीं बना पा रहा। कुव्वत खरीद जो है उसकी दस्तरस से बाहर है, हर चीज बाहर हो चुकी है। मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगा आपको कि किधर था पाकिस्तान जब इमरान खान आए और किधर लेकर आए पाकिस्तान जब इमरान खान को साजिश के जरिए हटाया गया। इस रिकैप के बाद मैं इस बजट के हवाले से ख्यालात का आपके सामने मैं इजहार करूंगा। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, मगर क्या करे वो तल्ख यादें ऐसी जिन्होंने पाकिस्तान का वो हाल किया जिसे संभालना मुश्किल था। 2018 के वस्त में किधर था पाकिस्तान? सारे अदारे तबाह कर दिए गए थे। पाकिस्तान में डॉलर्स कितने आ रहे थे, कितने जा रहे थे, उसके बीच का नुकसान जो था वो 20 अरब डॉलर था, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं। तारीखी कर्जे लिए गए। 1947 से लेकर चार्टर ऑफ करप्शन वालों के आने तक का कर्जा सिर्फ 6000 अरब था। पाकिस्तान बनने से लेकर चार्टर ऑफ करप्शन के आने वालों तक का कर्जा 6000 अरब था और उसके बाद 24,000 अरब रुपया चार्टर ऑफ करप्शन, डेकेड ऑफ करप्शन जो था उसमें कर्जा बढ़ा और 30,000 अरब से तजावुज कर गया। फिस्कल डेफिसिट तारीखी सतह पर था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बुरी तरह पस्ती का शिकार थे। तो वो जो डेकेड ऑफ डार्कनेस था, उसके बाद इमरान खान जो पाकिस्तान के वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जो 5 हलकों से इलेक्शन जीत के आए, 5 नशस्तों पर खड़े हुए, 5 से इलेक्शन जीत कर आए और इस कौम ने उन्हें मुंतखब किया, उनका इंतखाब किया और हुकूमत उनके हवाले की। जब इमरान खान आए मुल्क दिवालिया होने वाला था और सबसे बड़ी बात, इमरान खान के दौरे हुकूमत में ज्यादा वक्त कोविड का रहा है और यह आलमी बहरान था। यह आलमी बहरान था, पूरी दुनिया में मुश्किलात थी जिसका असर खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे पड़ा सप्लाई चेन के मसाइल के हवाले से। लेकिन अल्लाह ताला की मदद और इमरान खान की बेहतर हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान ने अपने लोगों को भी बचाया और साथ में अपनी इकॉनमी को न सिर्फ बचाया बल्कि हमारी इकॉनमी तेजी से ग्रोथ की तरफ गई और उसकी पजराई हम नहीं करते, उसकी पजराई इनकी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ही नहीं करती, उसकी पजराई दुनिया के आलमी इदारे करते हैं मालियाती। ये मैं आपके सामने रिपोर्ट्स रखता हूं, ये उस वक्त की रिपोर्ट्स हैं, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड बैंक, ये ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सब ने पाकिस्तान की तारीफ की कि पाकिस्तान में ये क्या मिरेकल हो गया पाकिस्तान में, कि क्या मिरेकल हो गया पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की 6% ग्रोथ रही। इमरान खान साहब लेकर गए
गरीब का भी ख्याल रखा, इकोनॉमी को भी बचाया। अब क्या वजह थी कि इन्होंने साजिश करके इमरान खान की हुकूमत को गिराया? क्या वजह थी? मैं बताता हूं वो वजह क्या थी। एक वजह थी कि आलम इस्लाम में इमरान खान साहब ने अक़वाम आलम में आलम इस्लाम के लिए आवाज उठाई, नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा में जिस अंदाज में आपने आवाज उठाई इस्लामोफोबिया के खिलाफ, इसकी हमें तारीख में मिसाल नहीं मिलती। एक वजह यह थी कि मुसलमान दुनिया को इकट्ठा कर रहे थे। 2 दफा 40 दिन के अंदर 2 दफा पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्लामिक OIC की कॉन्फ्रेंस होती है, 2 दफा। क्या वजह थी? एक वजह थी कि इमरान खान मुहब्बे वतन थे। उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई कारोबार नहीं किया, कोई दुकान नहीं खोली, कोई मिलें नहीं लगाई, कोई एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स नहीं बनाए, कोई सरे में महल नहीं बनाए। यह वजह थी, क्योंकि यहां पर इक़्तिदार उसको दिया जाता है जो करप्शन में एक्सपर्ट हो, जो अपने लिए काम करे। क्या वजह थी? वजह थी कि इमरान खान ने आजाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को दी थी। आजाद खारजा पॉलिसी इस मुल्क की खुददारी को बहाल किया, खुद मुख्तारी को बहाल किया, इस मुल्क की इज्जत नफ्स को बहाल किया। इमरान खान ने इस कौम के लिए काम किया, अपने लिए काम नहीं किया, अपनी जात के लिए कुछ भी नहीं किया। इमरान खान तो अपने घर में रहते थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते थे, कोई कैंप ऑफिस नहीं था। इनकी तरह जिस तरह ये अवाम का पैसा अपने ऊपर लुटाते हैं, दौरे नहीं खत्म हो रहे। अभी जब से हुकूमत आई इनके, अब फिर दौरे शुरू हो गए। मैं माजी की आपको तफसील थोड़ी सी बताऊंगा। इमरान खान ने हर लिहाज से इस कौम का पैसा बचाया, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाकर, अमीर से टैक्स कलेक्शन करके। टैक्स रेवेन्यू कितना था जब इमरान खान आए? 3,800 अरब, और इमरान खान साहब इससे 6,000 अरब से ज्यादा लेकर गए, और वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाकर अमीर से टैक्स लेके गरीब को रिलीफ दिया। कहते जी पेट्रोल सस्ता कैसे कर दिया? जब मुश्किल वक्त थी अवाम पे, इमरान खान के पास समरी आई कि जी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई। इमरान खान ने बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कम की। 10 रुपए कम किया डीजल, 10 रुपए कम किया पेट्रोल। कैसे किया? दूसरे सोर्सेस से रेवेन्यू बढ़ाकर, बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके इमरान खान ने कौम को रिलीफ दिया। इमरान खान साहब एक ऐसी चीज लेकर आए पाकिस्तान में जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज भी नहीं कर सकी। वो है फ्री यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मुफ्त यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो अमेरिका भी नहीं कर सका, वो इमरान खान ने करके दिखाया कि गरीब घराने को सालाना 10 लाख रुपया फी खानदान इलाज का खर्चा हुकूमत देती थी बगैर किसी प्रीमियम पे किए। ये तरक्की याफ्ता मुमालिक भी नहीं कर सके जो इमरान खान साहब ने करके दिया। ये वजह थी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स गई, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्विसेज ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 10 years 10 डैम्स प्रोजेक्ट चल रहा था। 10 साल में 10 डैम्स बनाने का मंसूबा, तेजी से डैम्स पर काम हो रहा था। 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना, लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में आते साथ डैम्स पर काम शुरू हुआ और 10 सालों में 10 डैम्स बनने थे। हम चाहते हैं कि वो मंसूबे रुके ना, उन पर काम जारी रहे और इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद इमरान खान साहब दोबारा आके उनको स्टार्ट कर देंगे। फिर इन्वायरमेंट, जो दुनिया के टॉप इदारे हैं, खास तौर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बाकी IUCN, जो देखते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज
किस तरह से फाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो कसूरवार नहीं है क्लाइमेट चेंज के अंदर, ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस का 1% से भी लेस हम कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बावजूद इमरान खान साहब ने ऐसे मेजर्स लिए कि दुनिया ने तारीफ की, दुनिया ने तारीफ की। बिलियन ट्री सुनामी, पहले केपी में 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए और अब 2 अरब से ज्यादा दरख्त पाकिस्तान में लग चुके थे, 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा जारी था। यह वजह थी, यह वजह थी कि इमरान खान ने इस मुल्क को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम दिया, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम इमरान खान साहब लेकर आए, जिसके बदौलत अजीम मंसूबे शुरू हुए। एहसास राशन कार्ड, इसके साथ साथ एहसास कफालत, एहसास बजट अकाउंट, एहसास इमरजेंसी कैश, एहसास स्कॉलरशिप, एहसास बिला सूद कर्जे, एहसास कफालत, नशोनुमा, आमदन, लंगर खाने, कोई भूखा ना सोए, रेहड़ी बान, तरह तरह के प्रोग्राम इमरान खान ने शुरू किए गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और इन्होंने आकर क्या किया, पहले तो आके एहसास का नाम इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा जी नहीं, नाम तो पॉलिटिकल होना चाहिए। इमरान खान ने उसका नाम को अपने नाम पे तो नहीं रखा था, या अपने किसी पार्टी के मेंबर का या पार्टी के नाम पे तो नहीं रखा था, या किसी रिश्तेदार के नाम पे तो नहीं रखा था। एहसास के एहसास होना चाहिए, लोगों का एहसास होना चाहिए। अब इन्हें एतराज होता है कि जी उसका नाम बेनजीर प्रोग्राम होना चाहिए। अब इन्होंने आके नाम बदल दिया, और खुदारा हम ये कहते हैं वो गरीब आदमी जिसको इस प्रोग्राम के जरिए आटा, दालें, चीनी और जो जरूरी इस्तेमाल की चीजें होती हैं उन पर राशन कार्ड लेकर आए, 30% डिस्काउंट दिया, वो कार्ड दिया, उसको आपने बंद कर दिया आके। आप पनाह गाह बंद कर रहे हैं, आप लंगर खाने बंद कर रहे हैं, और आप महंगाई भी इजाफा कर रहे हैं। गरीब जाए तो जाए कहां फिर। तो इमरान खान के जाने की एक वजह यह भी थी। जनाब चेयरमैन, इमरान खान ने आम आदमी की बात की। इन्होंने आते साथ जिस मकसद के लिए आए, इमरान खान के जाने की वजह तो मैंने आपको बताई है, मजीद भी बताता हूं। बजट ही है। इनके आने की क्या वजह थी? इनके आने की वजह थी कि अपने करप्शन केसेस खत्म करें, अपने आप को रिलीफ दे, अवाम को रिलीफ ना दे, अपने आप को रिलीफ दे, अपने आप को एनआरओ दे। एक वजह। दूसरी वजह इनके आने की थी कि कहीं आजाद इलेक्शन ना हो जाए इस मुल्क में, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करने ये आए। और तीसरी वजह, जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी है उनका वोट का हक उनसे छीन लिया जाए। वो आपको आईएमएफ जाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने आईएमएफ से निकलना था, वो एग्जिट प्लान पे थे कि पाकिस्तान को अपने पांवों पे खड़ा करें। हमारे बैरूने मुल्क पाकिस्तानी $30 अरब सालाना वो पाकिस्तान भेजते हैं। आप 1 अरब के लिए आईएमएफ, हमें इवेंचुअली आईएमएफ से निकलना है, पाकिस्तान को अपने पांवों पे खड़ा होना है, और इंशाल्लाह वो हकीकी आजादी के बाद इमरान खान साहब को करके दिखाएंगे। जनाब चेयरमैन, इनके आने की चौथी वजह, इनके आने की चौथी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो इन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, यहां से माल लूट कर ले जाकर बाहर सरमाया लगाकर अपने अपार्टमेंट्स बनाते, अपनी जदादें बनाते हैं, वो दोबारा खोली जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने आके वो बंद कर दिया था, इमरान खान साहब ने आके वो बंद कर दिया था। इस तरह से ये पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, इस तरह से ये पाकिस्तान को लेके आगे जाना चाहते हैं कि शायर ने कहा, भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, रिस्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। आज इनसे पूछे, हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं, हम नेशनल असेंबली में वापस आने को तैयार हैं, अगर एक चीज ये कर दें, एक चीज ये कर दें
کہ جتنے ان کے بیرون ملک اثاثے ہیں وہ بیچے اور سارا پیسہ پاکستان لے کر کے آئے. عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. کر سکتے ہیں یہ؟ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. ان کو تو کھانسی بھی ہوتی ہے, باہر علاج کے لیے چلے جاتے ہیں. ابھی بات کر رہے ہیں منسٹرز کی بیرون ملک دوروں, ختم ہی نہیں ہو رہے بیرون ملک دورے. ہم اپنی قائمہ کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں رکھ سکتے. جب میٹنگ کرے جی منسٹر باہر ہے, پھر ابھی میٹنگ رکھی ابھی جی پھر باہر ہے. کوئی 5 سے 6 دورے تو یہ کچھ دنوں میں کر چکے ہیں بیرون ملک. قوم کے پیسے پہ یہ سارے دورے ہو رہے ہیں. جناب چیئرمین, کچھ حقائق ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھنے پڑیں گے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, جی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان, تھوڑا سا ادھر ٹائم پہ بھی نظر رکھنا ہے سر. جی 5 منٹ. جی پیٹرول 10 روپے کمی کے ساتھ 149 روپے فی لیٹر کر دیا. ڈیزل 10 روپے کمی کے بعد 144 روپے فی لیٹر کر دیا. کہا کہ کسی صورت عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا آخری مہینہ ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس حکومت کا یہ آخری مہینہ ہے. الیکشن جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا ہے. قوم سے پوچھیں قوم کیا چاہتی ہے. آپ آئیں الیکشن کے راستے, ہم آپ کو قبول کریں گے. آپ آئیں صاف و شفاف الیکشن کے راستے, ہم آپ کو قبول کریں گے. یقین کریں چیئرمین صاحب, بطور پاکستانی, میں تحریک انصاف کا ہو کے بات نہیں کر رہا, بطور عام شہری ہو کے ایک بات کر رہا ہوں. وہ حکومت جو عوام کے اعتماد سے اقتدار میں آئے گی, ہماری اکانومی بہتر ہوگی. وہ حکومت جو عوام کے ووٹوں کے ساتھ اقتدار میں آئے گی, ہماری اکانومی بہتر ہوگی. وہ کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تحریک انصاف ہی آئے گی تو ہی ٹھیک ہو. الیکشن الیکشن الیکشن, یہ وہ واحد راستہ ہے کہ ہم اپنی عوام سے رجوع کریں, عوام سے پوچھیں. چیئرمین صاحب آپ سروے کرا لیں. ابھی ایپسوس نے سروے کروایا ہے, 2/3 سے زیادہ اکثریت پاکستان کی چاہتی ہے کہ ملک میں انتخابات ہو. جس پارٹی کو مرضی ہے ووٹ دیں, فوری طور پہ اسمبلی تحلیل کریں, فوری طور پہ اسمبلی تحلیل کریں اور الیکشن کی طرف دیکھیں کس طرح سے ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی, دیکھیں کس طرح سے مہنگائی نیچے نہیں جاتی. مہنگائی ان کے ہوتے ہوئے نیچے نہیں, اب اوپر ہی جائے گی. ابھی پھر یہ پیٹرول مہنگا کرنے لگے, ابھی پھر یہ ڈیزل مہنگا کرنے لگے. ابھی جب بجلی کے بل لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے انہیں پتہ چلے گا. لوگ اس وقت پاکستان کی عوام پریشان ہے, اور پی ڈی ایم کے ساتھ جو لوگ ہیں فوری طور پہ ان سے علیحدگی اختیار کریں, ورنہ ان کی ضمانتیں ان کے حلقوں میں ضبط ہوں گی. انہیں کوئی ووٹ نہیں دے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ چہرے جو ان کے ساتھ اتحاد میں ہے نہیں بیٹھتے. پیٹرول ڈیزل کی قیمت جب بڑھانے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے, اونرشپ ہی نہیں لیتے. ان فیصلوں میں آپ بھی شامل ہیں, پیپلز پارٹی آپ بھی شامل ہو, جے یو ایف آپ بھی شامل ہو, ایم کیو ایم آپ بھی شامل ہو, بلوچستان عوامی پارٹی آپ بھی شامل ہو, سارے اتحادی شامل ہیں. نون لیگ کے ساتھ اس حکومت میں یہ مخلوط حکومت اتحادی سب شامل ہیں. ان سب کو نقصان ہو رہا ہے, انہیں اندازہ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں ہم بچے ہوئے ہیں, یہ دور ہے میڈیا کا دور, سب کو پتا ہے کہ کس کی حکومت ہے, یہ سب شامل ہے اس میں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس بچے رہیں گے, باہر دوروں پہ رہیں گے, لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں دیکھیں جی نون لیگ کر رہی ہے, ہمارا تو اس میں کچھ نہیں. سارے کے ساروں کو فرق پڑ رہا ہے. یا پبلک میں جا کے پوچھے تو صحیح, عام عوام میں جاتے ہیں, عوام سے پوچھتے ہیں, ہمارے لیے تو اچھا ہے, پی ٹی آئی کے لیے تو اچھا ہے, ملک کے لیے نہیں اچھا. پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہے, ہم جتنا انتظار کریں ہمارے لیے اچھا ہے. دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کو پولیٹیکل فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ہم ملک کا سوچ رہے ہیں, ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ہر گزرتا دن نہیں, ہر گزرتا گھنٹہ اس حکومت کا عوام کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے. اپنی بات ختم کرنے نہیں سر, میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں سر, اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. جی ہو گیا بس بجٹ میں. جی فیصل صاحب کاغذ مل گیا؟ جی بتائیں. کاغذ مل گیا, لیکن اتنی چیزیں اب میں کیا کیا باتیں کروں. تو ہر گزرتا گھنٹہ اس حکومت کا اس قوم پہ بوجھ ثابت ہو رہا ہے. جناب چیئرمین, ہم جب بات کرتے ہیں نا غریب کا خیال رکھنے کی, یہ اس دن بڑی لمبی تقریر ہوئی یہاں پہ, انہوں نے کہا جی کہ کیا ہو گیا. یہ ورلڈ بینک نے ایک سروے کیا عمران خان کی حکومت میں,
और दुनिया की 222 टेरिटरीज कंट्रीज को शामिल किया, 3333 सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स को शामिल किया, जांचा, गौर से देखा, और इमरान खान हुकूमत का एहसास प्रोग्राम, सानिया निश्तर साहिबा यहां बैठी हुई है, जो लोगों को रिलीफ दिया, वो दुनिया में चौथे नंबर पे वो प्रोग्राम आया। 3333 प्रोग्राम्स में, ये मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कहता। जनाब चेयरमैन जी, जी जी प्लीज। जनाब चेयरमैन, थैंक यू सर। एक तरफ वो हुकूमत थी, जो सारा वक्त अवाम का ख्याल रखते थे, और एक तरफ ये है जो सारा वक्त अपना ख्याल रख रहे हैं, सारा वक्त अपना ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह को जान देनी है सर, सबने अल्लाह को जान देनी है। खुदा के लिए इस मुल्क के साथ जुल्म मत करे जुल्म, हद होती है। मैं तहरीक इंसाफ के साथियों को कहता हूं, उनको भी मैं कहता हूं जो हमारी हुकूमत में नेक नीति से काम नहीं कर रहे थे, हमारी हुकूमत में कई गलतियां भी थी, मैं उन साथियों को भी कहता हूं, जान अल्लाह को देनी है। आज हम तकरीरें करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम ये हुकूमत वालों से मैं पूछता हूं ना कि इन द एंड ऑफ द डे इस बेचारे गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? इस गरीब आदमी को कुछ मिल रहा है सर? आप मुझे बताएं ना। मैं भी यहां तकरीरें करके बड़ी तकरीर की थी सर, क्या मिला गरीब आदमी को? क्या मिला? हम तो बस खेलते हैं, मीडिया खेलो, टॉक शोज खेलो, अदाद शुमार में लोगों को रखो। पता नहीं वो अंदर मकसूद ने लिखा कि जब रोटी होगी सस्ती और महंगी होगी जान, पता नहीं कब आएगा वो पाकिस्तान। इमरान खान इस रियासत को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे थे। थैंक यू सर। मदीने की रियासत उस डायरेक्शन में तो लेके जा रहे थे सर। थैंक यू। क्यों, क्या वजह थी उनको हटाने की? कहते जी मदाखलत का कामयाब होना साजिश है। मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई, माना मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई। जब मदाखलत मान ली, अब मदाखलत होगी एक चीज करने की, क्या वो चीज कामयाब हुई है? हाँ, वो कामयाब हुई है मदाखलत। तो मदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर क्या है? हुकूमत तो चली गई ना। जिस चीज के अंदर मदाखलत हुई है कि तहरीके अदम एतमाद से इमरान खान की हुकूमत को हटाया जाए, ये मदाखलत हुई। थैंक यू हो गई, और उसकी कामयाबी साजिश हो गई ना। सर मैं आखिर में एक चीज रख के अपनी बात खत्म करूंगा। कागज मिल गया? अपनी बात कागज ही है सर, यही बात तो मैं कर रहा हूं। ये कागज, ये क्या है कागज? ये कागज, ये बजट है, ये बजट है, ये गरीब को देगा ये कागज। थैंक यू सर। सर एक बात, आखिरी बात करूंगा सर, छोटी सी बात है, 2 मिनट दीजिएगा मुझे सर। टाइम दे। 2 मिनट दे सर, जान अल्लाह को देनी है सर, 2 मिनट दें। जान सब में अल्लाह को देनी है, सीधी बात होगी यहां पे। एक मुखलिस लीडर मिला इमरान खान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद एक ही तो लीडर मिला हमें मुखलिस, जो अपनी जात के लिए नहीं सोचता। ये मैं अब आपके सामने रखूं ना, सब बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में लोग सुन भी रहे होंगे। मैं आपके सामने ये रखता हूं, ये पेपर, आप इस पेपर से खुद अंदाजा लगा लें, कि इमरान खान इस कौम से मुखलिस है या नहीं है। ये पेपर मैं आपके सामने रखता हूं, अमेरिका का विजिट होता है, न्यूयॉर्क का। आसिफ अली जरदारी वो विजिट करते हैं, नवाज शरीफ विजिट करते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी विजिट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, और इमरान खान विजिट करते हैं। ठीक है। अब 13,09,620 डॉलर्स आसिफ जरदारी इस कौम के उस विजिट पे उड़ा देते हैं। 13,09,620। नवाज शरीफ डॉलर
$11,13,142 لگا دیتے ہیں اس قوم کے 12ویں کھلاڑی $11,13,142. شاہد خاقان عباسی 7 لاکھ سے زیادہ ڈالر لگا دیتے ہیں. عمران خان صرف $1,62,000. تھینک یو سر. اب میں باقی فگرز بھی ہیں لیکن Thank you, sir. میں نہیں چاہتا لیکن اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سر تھینک یو. بس تشریف رکھیے سر, بڑی مہربانی. ایک سیکنڈ, اپنی بات ختم کر. افتخار, میں افتخار عالم سے پوچھا کہ نہیں وہ جب انہوں نے ایک بات جو کی نا سر کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف, غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. تھینک یو سر.